नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका के हैं। वो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अब इस संदर्भ में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं उसको जानने का हम प्रयास करते हैं, तो साथ में बने रहिए। हेडिंग डालिए, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष ये है डेविड मालपास, अमेरिका के हैं। कुछ समय से ये जिम यूंग किम के बाद ये पद खाली था। उसके बाद अमेरिका के जो डेविड मालपास हैं ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब हमें इस टॉपिक के साथ न्याय करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना पड़ेगा, तो ध्यान से इसको करना। मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो वर्ल्ड बैंक है, सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कई जगह 1945 में भी लिखा होता है। देखिए 1945 में क्या हुआ था, हालांकि इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसने जो अपना काम प्रभावी किया वो 1946 में। तो आप इसके आगे लिख देना कार्य प्रारंभ, और आगे जानकारी के लिए और लिख दीजिए औपचारिक रूप से 1945 में स्थापित। मैं वापस रिपीट कर दूं, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1945 में हो गई थी, लेकिन इसने जो विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, सिस्टमेटिक जो काम करना चालू किया, वो 46 में प्रारंभ किया था। तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं रखनी। अब देखिए, स्थापना हुई एक समझौते के तहत हुई थी, ब्रेटन वुड समझौते के तहत। ब्रेटन वुड समझौते के तहत हुई। दरअसल हुआ क्या था, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं जब कमजोर होने लगी, तो देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उन्हें विकसित करने के लिए, राष्ट्रों के पुनः संगठन के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता होती है उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए विकसित व विकासशील देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रेटन वुड में। वहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि हम 3 प्रकार की संस्थाएं गठित करेंगे जो कि इकोनॉमी की समस्याओं के निवारण से संबंधित होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक तरलता की समस्या के निपटारे के लिए IMF का गठन किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और राष्ट्रों की पुनः संरचना और विकास के लिए वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया। और विदेशी विनिमय, आप कह सकते हो कि बहुपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए WTO की स्थापना हुई। हालांकि WTO 1995 में बना था। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के जो समझौता हुआ था, या सम्मेलन कह सकते हो, उसके तहत वर्ल्ड बैंक बना, राष्ट्रों की पुनः संरचना और विकास के लिए। इसका जो हेड ऑफिस है ये है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि वाशिंगटन DC में DC का क्या मतलब होता है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब अध्यक्ष तो डेविड मालपास बन चुके हैं। इसके जो सदस्य देश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्य देश है 189। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य देश कौन सा है, तो आप ध्यान रखें 189वां जो देश है ये है नोरू देश है, ये ध्यान रखें ये। अब देखिए, यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो यदि बेसिकली हम इसकी चर्चा करें तो इसका एक निक नेम है, अन्य नाम के रूप में भी इसको जाना जाता है, वो होता है
आईबीआरडी, आईबीआरडी के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का समूह होता है, जिसमें से आईबीआरडी एक है। अब मुख्य रूप से आईबीआरडी काम करती है, इसी कारण से इसको आईबीआरडी भी कहा जाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अन्य नाम से देखिए, रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण करना, विकास करना। किसका विकास करना? जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व के देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी, उनके विकास के लिए। नाम से ही पता होता है, मैं कई बार क्लास में भी बताता हूं आपको, किसी भी शब्द को पकड़िए, उसी शब्द में उसका अर्थ निकलता है। तो आईबीआरडी इसका दूसरा नाम है। अब आप इसका उद्देश्य करना चाहो तो आप कह सकते हो राष्ट्रों का पुनर्संगठन या पुनर्निर्माण व विकास करना। अब इसके लिए ये क्या काम करेगी? अब देखिए बैंक है तो ऑब्वियसली बात है लोन उपलब्ध कराने का काम करेगा। अब अलग अलग संस्थाएं होती है, इसकी अलग अलग काम करती है, जिसमें हम बात करेंगे 5 संस्थाओं की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो होता है 5 संस्थाओं का समूह होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, वर्ल्ड बैंक जो है ये 5 संस्थाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से एक तो अभी मैंने आपको बताई आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरी जो है ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या एसोसिएशन कह सकते हो। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है, इसका जो अन्य नाम है ये है सॉफ्ट लोन विंडो। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, सॉफ्ट लोन विंडो। क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, विश्व बैंक की किस संस्था को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं? अब देखिए इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉफ्ट लोन विंडो है, लोन उपलब्ध कराता है सॉफ्ट तरीके से, ऐसी खिड़की जो कि लोन उपलब्ध कराती है आसानी से। अर्थात ये जो गरीब राष्ट्र होते हैं उनको ये लोन देती है कम ब्याज पर और अधिक समय के लिए। इस कारण से इसको हम सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं। तीसरी जो संस्था होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम बोलते हैं हिंदी में इसको, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। चौथी होती है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, आप कह सकते हो MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बोलते हैं। और पांचवी होती है निवेश से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, अंतरराष्ट्रीय केंद्र।
इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय। ये 5 संस्थाओं का होता है। यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आपसे कह देगा निम्न में से किसका संबंध वर्ल्ड बैंक से नहीं है, तो कोई और अन्य डाल देगा। ये भी मैंने देखा है। तो ध्यान रखें, 5 संस्थाओं का समूह है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं, ध्यान रहे, आया हुआ है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये है वर्ल्ड बैंक। एक चीज और ध्यान रखें, ये जो वर्ल्ड बैंक है प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहां पर एक बार आप लिखिए, फिर बताता हूं। वर्ल्ड बैंक में आ जाइए। यह प्रतिवर्ष वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है प्रतिवर्ष। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। ऑप्शन में डाल देगा वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरीके से ऑप्शन बनते हैं ये। तो इन छोटी छोटी बातों की तरफ आप ध्यान दीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब मैं बात करूंगा धनुष। अखबारों में आपने पढ़ा होगा धनुष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है ये। भारतीय सेना में इसको शामिल कर लिया गया। धनुष है क्या? भारत की पहली स्वदेशी तोप है ये। इसको देसी बोफोर्स तोप के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि 1980 में जो बोफोर्स तोप से संबंधित समझौता हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए जो धनुष बनाई गई है बिल्कुल उसी डिजाइन पर है जैसी बोफोर्स तोप थी। तो चर्चा करते हैं हम इसकी। हेडिंग डाल दीजिए, धनुष। धनुष क्या है? ये भारतीय सेना में शामिल भारत की पहली स्वदेशी तोप, स्वदेशी तोप है। अब आप देखिए, स्वदेशी तोप है, इसका मतलब भारत में इसका निर्माण किया गया है। इसका जो निर्माण हुआ है गन कैरेज एजेंसी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मेरी नज़र में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये धनुष का निर्माण कहाँ किया गया, और धनुष एक स्वदेशी तोप है। इसका जो अन्य नाम है इसे कहते हैं देसी बोफोर्स तोप, देसी बोफोर्स तोप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब हम तीसरा पॉइंट करते हैं। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड 2019। आजकल खेलों से संबंधित क्वेश्चन, हालांकि पहले भी पूछे जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खेलों में थोड़ा सा मैंने चेंजिंग महसूस किया है। तो उसी चेंजिंग को अपने इस वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूं और नोट्सों में भी शामिल कर रहे हैं। कुछ नए तरीके से क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से समझिए।
ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड, हालांकि इतना चर्चित नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता है कि इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। जैसे इसमें 2 अवार्ड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, हाँ ये ध्यान रखें ये 2018 के लिए है, 2019 में मिले हैं तो 2018 के लिए मिलेंगे। एक सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है ये तो मिला है नीरज चोपड़ा को, ये भाला फेंक से है, जेवेलियन थ्रो बोलते हैं इसको, जेवेलियन थ्रो, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है ये है PV सिंधु, ये सभी जानते हो बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान रहे बैडमिंटन और टेनिस दोनों ऑप्शन देने पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखें PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, क्योंकि इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। आपसे कह देगा भाला फेंक, क्रिकेट, कुश्ती, टेनिस, इस तरीके से। तो दोस्तों आज हमने इस सीरीज के माध्यम से वर्ल्ड बैंक, धनुष और एक अवार्ड के बारे में चर्चा की। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये ज्ञान का मोती है जी, जो मैंने आपको देने का प्रयास किया है ताकि आप अपने एम को प्राप्त करने में सफल हो सके। ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं 100% दूँ। अब आप इसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं जो भी मटेरियल होता है उसमें से कचरा छांट कर आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके इसका फ़ायदा उठाइए, ये आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। ये मेरा ऐसा प्रयास रहता है। तो दोस्तों इस सीरीज को मैं ये समाप्त करता हूँ। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा ग्रुप में इसको सेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, बताइए, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और अपने एम को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।